नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना जो वीडियो है वो स्पेशल सेकंड ग्रेड की पूरी रणनीति बताऊंगा संपूर्ण, और प्लस अपना जो निःशुल्क बैच कल से शुरू होने वाला है। हाँ बिल्कुल, कल से शुरू हो जाएगा। उसके बारे में कुछ बातें आपको बतानी है, वे भी बताऊंगा। अब कल का जो पूरा दिन मेरा जो है इस सेटअप में, और चारों तरफ ये लाइटें दिख रही है, अब उसमें चला गया, क्योंकि बड़े बोर्ड के अंदर लाइट एडजस्टमेंट बहुत थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है, क्यों सारी अड़चने आती है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आज अपन शुरू करते हैं साथियों। आज जो बात बताऊंगा रणनीति से संबंधित, उसमें से यदि 80% या 70% भी कोई फॉलो कर देता है तो लगभग यूं समझ लो कि उसकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक एक चीज पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। देखें आप भी इसमें फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत संशोधन करके और अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, सिलेबस को प्रिंट करवा लें, प्रिंट करके अपने पास में रख लें। उससे क्या होगा कि आप एक एक टॉपिक को देख पाओगे कि ये टॉपिक मैं कर रहा हूं और ये मेरे क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है। एक मतलब बहुत अच्छा वे बन जाएगा पढ़ने का। तो सिलेबस को प्रिंट करवा लें। जैसे मैंने हिंदी में सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर तो डाल रखा है, कुछ एक दो दिन में मैं जो है फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दूंगा, आप उसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सिलेबस को प्रिंट करवा लेना। अब किताबों का चयन ऐसा है साथियों, वो अभी करना है। अब जैसे महीना भर तैयारी कर ली, उसके बाद आप किताबें बदलते हो, फिर महीना भर करी, फिर किताबें बदलते हो, तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस तैयारी का। तो किताबों का चयन अभी कर लेना है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबों से रिलेटेड कैसे करना है चयन, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना भी चुका हूं, 50,000 से अधिक विद्यार्थी उसे देख भी चुके हैं। तो आपने यदि नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें मैंने किताबों का चयन कैसे करना है उस चीज को बताया है। यदि गाइड भी लेते हैं तो एक गाइड ले लो, उस कैसी गाइड लेनी है वो भी उस वीडियो में बताया गया है। और सेकंड ग्रेड एसएसटी की कुछ जो है कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड एसएसटी, देखो अभी तो कोई प्रिंट हुई नहीं है, वैसे वैकेंसी आती है उसके बाद प्रिंट करते हैं ये, तो अभी प्रिंट हुई नहीं है। मैं आपको बता दूंगा एक चीज मैंने वैसे बता दी थी टेलीग्राम में कि मैं प्राथमिकता किसे दूंगा, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी, तो उसमें से आप मैं जिसे प्राथमिकता दे रहा हूं उसे ले सकते हो। आप देख लेना, टेलीग्राम पर डाला था मैसेज, आप चाहोगे तो मैं वापस एक बार डाल दूंगा। तो किताबों का चयन कर ले। यदि अब ये लगता है कि सर सिलेबस चेंज होगा या क्या है, हम क्या पढ़े अभी, तो अभी सबसे बेटर ऑप्शन है आप आरबीएससी की किताबें अभी पढ़ सकते हैं, समय भी है, काफी तथ्य उसमें से। अब जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, वो आरबीएससी में से प्रश्न काफी दिए जाते हैं, तो आरबीएससी की किताबें अभी एक बार आप रीडिंग भी कर लोगे ना, एक महीने भर में रीडिंग भी कर लोगे, तो ये काफी आपके काम आ जाएगी। ऑथेंटिक में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें अच्छी आती है, जिसमें आपके हिस्ट्री और कल्चर काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। उगम चंद जैन वाली वो आती है, वो काफी अच्छी है, उसे आप पढ़ सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी पे विश्वास भी कर सकते हो क्योंकि ये प्रामाणिक मानी जाती है, तो ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगी। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वह है साथियों समय सारणी। आपको समय सारणी अभी बनानी होगी और उस समय सारणी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। आपके जो काम रहता है या आपका जो भी शेड्यूल है सोने उठने बैठने का, उसके अनुसार आप समय सारणी को सेट करें। मैंने कितने समय कितने कौन से विषय को देना है इससे संबंधित टाइम टेबल का वीडियो 2 दिन पहले डाल दिया था। उस टाइम टेबल के वीडियो को अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर लेना, तो ये आपके मतलब हो जाएगा, उसमें सेट हो जाएगा, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। और समय सारणी को बनाकर आप जहां भी स्टडी टेबल या जो भी है वहां पे एक बार चिपका देना। एक तो समय सारणी और एक सिलेबस, ये दोनों चीजें मतलब नजर में रहनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि समय सारणी हूबहू फॉलो, एक आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है आप समय सारणी के अनुसार मतलब विषयों को जो है जो भी पढ़ना है आपको उसे व्यवस्थित टाइम दोगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक कार्यों से बचना है साथियों। अनावश्यक कैसे, अब जैसे कई आवश्यक कार्य भी आते हैं घर में जो हमारे अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता, तो वे आवश्यक कार्य हमें करने। अनावश्यक कार्य किसी दोस्त ने बुला दिया, मिलने जाना है, कहीं दूर के रिश्तेदार की शादी है वो है, तो देखो अभी अपने संघर्ष का समय चल रहा है साथियों, शादियां ब्याह जो भी है जितने हैं। मैंने रीट की तैयारी की थी तो मैं 1.5 साल तक बिल्कुल करीबी रिश्तेदार की शादी में भी नहीं गया, और जबकि मैं मौत के काम में हमेशा जाता हूं, और वहां उस समय मैं मौत के काम से भी बचा था। मतलब एक ही टारगेट था, हालांकि मुझे वहां पे तो जाना चाहिए था ये मुझे लगता है अब, लेकिन एक ही लक्ष्य बस लेकर चल रहा था कि अब जो भी है दुनियादारी जो है बाद में अपन सफल हो जाएंगे तो दुनियादारी निभानी है, यदि सफल नहीं हुए तो ये दुनिया ही हमें जो है कई चीजें कहेगी और इनको जवाब देना है। तो इस चक्कर में क्या है कि पूरी शिद्दत से लगे रहे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप यदि शिद्दत से किसी लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हो तो ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके।
तो एक बार आपको समर्पण की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया का दौर अभी बहुत सॉरी बहुत ज्यादा हावी है सोशल मीडिया का दौर। यूं कहो कि सोशल मीडिया का आदी हो चुका है मनुष्य, सोशल मीडिया ही उसे चला रही है। ऐसे सोशल मीडिया को मनुष्य चला रहा है ऐसा कम दिख रहा है, सोशल मीडिया मनुष्य को चला रही है ऐसा देखने में आ रहा है। अब सोशल मीडिया में आप प्रतियोगियों को बचना होगा, क्योंकि उसमें कई तरह की भ्रामक पोस्ट आती है, कई तरह की, कोई कहेगा आज सीट बढ़ रही है, कोई कह रहा है आज सीट नहीं बढ़ेगी, कोई कह रहा है इतनी सी सीट है। वो ये सारी भ्रांतियां हैं, कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मतलब उड़ती उड़ती खबरें आती है और बस उस पर डालते हैं, 2-4 कमेंट आते हैं और ये चीजें। आप कोशिश करो कि इससे दूरी बनाकर रखो। मुझे लगभग मैं कोई पोस्ट डालता हूं वैसे जैसे फेसबुक पर, और फिर वापस कई बार ऐसा होता है कि वापस 2-3 दिन बाद उसे चेक किया जाता है, क्योंकि वो समय इतना बटा हुआ रहता है। तो आप कोशिश करो कि सोशल मीडिया से थोड़े दूर हो, जहां पे भ्रामक है। हाँ, कोई उपयोगी चीज मिल रही है, आप कोई उपयोगी, जैसे कहीं कोई नोट्स पढ़ रहे हो या कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर आ रहा है वो पढ़ रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फालतू समय मतलब बहुत ज्यादा, एक बार मोबाइल हाथ में आ गया, 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये 1-1.5 घंटे की कीमत जब आपके एग्जाम पास में आएगा तब आपको लगेगा कि मेरे पास समय नहीं बचा है, यदि मैंने वहां पे वेस्ट नहीं किया होता तो मेरे लिए काफी बेटर होगा। तो यहाँ पे आपको इस सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी करनी पड़ेगी। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा भले ही चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार धारणा नहीं बदलनी है। धारणा बदलने का मतलब क्या है? आज मैंने जैसे सेकंड ग्रेड की स्टार्ट की, ठीक है, फिर मैं 1 महीने बाद मेरा कोई मित्र मिलेगा, वो कहेगा कि फर्स्ट ग्रेड में इतनी पोस्ट आ रही है, इसमें ऐसा ऐसा है, वो जल्दी से कवर कर सकते हैं, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की करने लग जाऊंगा। फिर कोई वैकेंसी आ जाए, ग्राम विकास अधिकारी की आई हुई है, उसकी भी करने लग जाऊंगा, ये करने लग जाऊंगा। मतलब ये धारणा बार बार नहीं बदलनी है। एक धारणा बना लो, चाहे उस धारणा को बनाने में आज 7 दिन लगा दो, पूरा विश्लेषण करने में, लेकिन एक धारणा बना लो, उसके बाद में बार बार नहीं बदलनी है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, हमारा जो लक्ष्य है वो बदलना नहीं चाहिए, हमें उसी लक्ष्य को लेकर चलना है। बार बार बदलते हो ना तो मैं कह सकता हूं कि आप सफल नहीं होंगे। लेकिन आपने यदि एक ही लक्ष्य लिया है, चाहे आपको 1 साल लग गया, लेकिन आप सफल निश्चित होगे। तो लक्ष्य एक ही रखना है, बार बार धारणाएं बदलनी नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये देखो मैंने लिख भी रखा है, लक्ष्य एक ही रखें। एक लक्ष्य यानी निश्चित सफलता है। बार बार लक्ष्य बदलते हो तब कोई गारंटी नहीं है कि आप, मतलब एक लक्ष्य को आपने पूरा समय भी नहीं दिया तो वो लक्ष्य आपको क्यों मिलेगा। तो यानी कि वो एक रहना चाहिए, उसके एक रखोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। किताबों पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी किताब हम लाते हैं तो उसे इस दृष्टि से नहीं देखेंगे इसमें तो गलती आएगी, इसमें ये चीज गलत दे रखी है, और उस चक्कर में हमारा समय भी जाता है और हम उस मैटर को पढ़ते भी है लेकिन पूर्ण विश्वास से नहीं पढ़ते हैं। जब पूर्ण विश्वास से नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें उतना फायदा भी नहीं देती जितना देना चाहिए। तो जो भी किताब लाते हैं आप पहले से देख दाख के लाओ, या तो, और लाते हो तो फिर उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करो। हो सकता है 2-4 गलतियां निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 गलतियां हर बुक में निकलती है तो क्या हो गया भाई, उसे भी तो इंसान ही बनाता है और इंसान गलतियों का पुतला है। तो 2-4 गलतियां निकलती है, उस कारण से आप उस पर विश्वास नहीं जताओ तो ये गलत है। किताबों पर विश्वास जताओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रख के पढ़ो, वो आपके साथ में न्याय करेगी। तो ये जरूरी है साथियों, इसको ध्यान रखें। लिमिटेड बुक्स मैंने लिख रखा है, सीमित किताबें, यानी कि ऐसे नहीं कि आप एक ही विषय की 3-4 ले आए, 3-4 ये ले आए, इन्हें कभी नहीं पढ़ पाओगे एक साथ। एक बार सिलेक्ट करके ले आओ, लिमिटेड बुक्स रखो, सीमित पुस्तकें जितनी होगी उतना आपके सही रहेगा। सीमित पुस्तकें होगी, आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे उसे। तो ये रणनीति में अभी से शामिल करना पड़ेगा आपको कि जितनी सीमित पुस्तकें उतनी अपनी तैयारी अच्छी होगी। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से ही मैटर आए, व्यवस्थित तरीके से पढ़ने से मैटर आता है, और व्यवस्थित तरीके से पढ़ने पर हम सही कर पाते हैं। तो इस भ्रांति से बचें कि बहुत ज्यादा किताबें मैं पढ़ूंगा तो ही सिलेक्शन होगा, ये भ्रांति है। अब देखो, ये जो है किसी को कोसने से बेहतर है स्वयं को संवारा जाए। हमारी आजकल आदत पड़ जाती है कि हमारा जैसे पेपर खराब हो गया या जो भी हो गया तो हम या तो किताबों को कोसने लग जाते हैं, या हम किसी मास्टर को कोसने लग जाते हैं, या हम किसी कोचिंग संस्थान को कोसने लग जाते हैं, या परिस्थितियों को कोसने लग जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज उसे कोसने लग जाते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं हो सकता है एक पक्ष गलत हो तो हम भी थोड़े से गलत हो सकते हैं, शायद हमारी भी कमी रही हो। करना क्या चाहिए, टू बी ऑनेस्ट यदि मैं बताऊं तो करना ये चाहिए कि दूसरे को किसी को कोसने से बेहतर है हमें और अच्छे से मतलब उसे समय देना चाहिए और अपने आप को संवारना चाहिए। जब हम अपने आप पर इतनी मेहनत कर लेंगे तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने हमारा बेस्ट से बेस्ट दिया है तो कोई भी परिस्थिति हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। तो साथियों, सबसे बेहतर यही होगा, कोसने में समय गंवाने से बेहतर है कि हम अपने आप को संवारने में और कितना समय दे सकते हैं
हम अपने अंदर और कितना सुधार कर सकते हैं वह ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखें, इसे मैंने रणनीति में इसीलिए शामिल किया। अब अगला जो है वह है पुराने पेपर्स का विश्लेषण। पुराने पेपर्स आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, आरपीएससी की साइट पे भी मिल जाएंगे और वैसे नेट पे बहुत अवेलेबल है। तो पुराने पेपर्स निकालें, उसे देखें प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं। लगभग प्रकृति वैसी रहती है और उसी टाइप के प्रश्न वापस पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं प्रश्न। तो पुराने पेपर का एक बार बैठ के विश्लेषण करें, उसमें से आपका आकलन भी पता चलेगा कि आप अभी कितने कहाँ हो और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो ये जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, अभ्यास अभी से जरूरी है। कई लोग जो है एग्जाम पास में आने पर फिर जो है बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं और वो अभ्यास अभी मैंने टाइम टेबल में शामिल भी किया था। आधा घंटा आप अभ्यास साथ में लेकर चलें, अभी से आधा घंटा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और लंबा अभ्यास किया हुआ कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपकी रणनीति में, इसे शामिल जरूर करें। विषयों में सामंजस्य ऐसा है साथियों, जैसे हमने जीके उठा लिया तो ऐसा नहीं कि हम 8-10 दिन तक लगातार जीके पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक ही विषय पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। विषय में सामंजस्य यानी कि आपका जो सेकंड पेपर है उनके भी विषयों को पर्याप्त, इसीलिए तो टाइम टेबल बनाना है, उनके भी विषयों को पर्याप्त समय दे सकें। जीके जो पढ़ रहे हैं हम, तो जीके के विषय को भी पर्याप्त समय दे सकें। मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें सामंजस्य बना कर रखे। मैंने टाइम टेबल वो डाला भी था, उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया था। अब ये जो है साथियों, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें क्या करना है, प्रत्येक दिन का टारगेट है, सुबह जब उठते हो या रात को सोते हो उससे पहले, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस दिन का टारगेट निश्चित करें कि आज मुझे इस विषय में से ये चीज पढ़नी है, इस विषय में से ये चीज पढ़नी है। हो सके तो एक कागज पे लिख दो और उसे सामने कहीं चिपका दो या रख दो अपने पास में कि आज मुझे ये चीज करनी है, ये मेरा आज का टारगेट है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो ये चीज जब करोगे और ये जब जुनून जगेगा तब आप मुझे बता देना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि साहब मेरे ये पॉइंट रह गया, मेरे ये रह गया, ये सवाल गलत हो गया। ये जो एक्सक्यूज है ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बहुत शानदार तैयारी होगी। प्रत्येक दिन का टारगेट लेना निश्चित कर दो और 100% बहुत शानदार तैयारी होगी। मैंने इसे हमेशा फॉलो करता हूं और आज भी मैं पढ़ता हूं तो इसे जरूर फॉलो करता हूं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एग्जाम में समय है, कल से शुरू करूंगा, ये धारणा जो है कई सारे विद्यार्थी अपनाते हैं। इस धारणा को त्यागना है, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं, आज ही आता है। अब आज है, कल यदि मैं बात करूंगा तब भी कल नहीं आएगा, वो भी आज ही होगा। तो कल कभी नहीं आता है, इसलिए कल के भरोसे न रहे, आज से ही शुरू करें। चलो एक दिन और निकाल देते हैं, कल स्थापना है, कल स्थापना से कर देना, स्थापना से शुरू कर देना, घट स्थापना कल बढ़िया है मुहूर्त, तो कल से शुरू कर देना। और उसके बाद में कभी कल का इंतजार मत करना, हर रोज आज है और आज को समझ के तैयारी स्टार्ट करनी है। जितने दिन आप निकालोगे, जितना समय आपका निकल रहा है, उतने ही कई प्रतियोगी आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कल कभी नहीं आएगा, आज से ही शुरू करना है। अब बात करते हैं साथियों, बैच से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी थी और नोट्स कैसे बनाने हैं उससे रिलेटेड भी कुछ बात है। तो देखो, ये बैच अपना कल से शुरू हो जाएगा, इससे संबंधित कुछ आपको जानकारी देनी थी। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, उस बैच से नोट्स कैसे बनाने हैं वो बता रहा हूँ। देखो, बोर्ड भी बड़ा आ गया है अपने पास में, मैं लगभग जो है पूरा बोर्ड भर दूंगा आपके लिए समझाते। और जो आपके समय को ध्यान में रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पहले से लिख दूंगा ताकि अपना समय ज्यादा व्यर्थ ना हो। और उसको समझना है और उसको याद कैसे करना है, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। आपने सबने अपनी क्लासेस देखी है पिछली, तो उन पर विशेष जोर दिया जाएगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें याद करना है और समझना है। कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, ट्रिक्स भी लेकर चलेंगे और हाथों हाथ टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है साथियों, देखो मैं पूरा बोर्ड भर दूंगा, उसके बाद में या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके जो है कीवर्ड्स टाइप सारे आपके पास आ जाएंगे। और नोट्स में हमेशा कीवर्ड्स ही लिखे जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाते समय यूं की यूं किताब पूरी उतार देते हैं अंदर, तो उसका क्या मतलब, किताब तो है ही साथ में, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नोट्स बनाते समय साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि आप मतलब उसमें से इंपॉर्टेंट यानी कि रिवीजन के समय हमें क्या देखना होता है, वे चीज नोट्स में आनी चाहिए। कीवर्ड्स लिख दो, लाइन कोई किसी का कोटेशन है तो वो लिख दो, या इंपॉर्टेंट चीज जो है बिल्कुल जो पूछ जाती है एग्जाम के अंदर, मैं बता दूंगा बीच बीच में जैसे क्लासेस चलेगी, हर क्लास के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पर ज्यादा जोर देना है। हर क्लास में बताऊंगा किस पर ज्यादा जोर देना है, किस पर कम जोर देना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा।
तो उसमें बीच बीच में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन्हें नोट्स में जरूर शामिल कर लेना। इसके अलावा अपनी जो क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप उसी टॉपिक को आपके पास में जो बुक है उससे पढ़ें और उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं उसे वापस उस नोट्स में लिख दें, तो ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो ये नोट्स से संबंधित है, फिर इसमें साथ में मैं बताता रहूंगा कि और नोट्स में आपको क्या वर्क करना है। अब अपनी जो क्लास है साथियों वो शाम के समय अपलोड होगी, क्योंकि मेरी स्कूल रहती है, आपको पता है आप सर्दी में जो है 10 से 4 का समय रहेगा, तो 4 बजे मैं आऊंगा, फिर आधा पौन घंटा आपको जो पढ़ाना है उसे मैटर को देखना भी पड़ेगा, फिर उसके बाद में मैं जो है क्लास शूट करूंगा, क्लास शूट करके अपलोड करने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो लगभग आपको जो क्लास मिलेगी वह 7 से 8 बजे के लगभग मिलेगी, 7 से 8 के बीच मिल जाएगी। कोशिश करूंगा 7 से 8 के बीच नियमित रूप से क्लास दी जाए। और क्लास कई साथी अभी भी पूछ रहे थे, हालांकि मैंने निःशुल्क बैच से संबंधित पूरा वीडियो बनाकर डाला है, 80,000 लोगों ने देख लिया है, तो उसमें मैंने सारी जानकारी दी है। फिर भी बता दूं, अपनी क्लास लाइव नहीं होगी, अपलोड होगी। लाइव में बहुत ज्यादा बातें होती है, कमेंट आते हैं, रिप्लाई देते हैं, हमसे भी रहा नहीं जाता, हम भी कमेंट के रिप्लाई देने लग जाते हैं, हंसी मजाक में समय निकल जाता है। अपना जो मेन फोकस रहेगा वो मैटर को क्लियर करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि उसमें से सवाल बाहर नहीं जाए, कंसेप्ट को समझना है। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा वो पढ़ाई पर रहेगा। तो अपनी क्लास अपलोड होगी साथियों, आप उसे अपलोड हो तब देख लें, यदि समय सेट नहीं होता अगले दिन देख ले। लेकिन ज्यादा गैप आ गया, समझ लो आज की क्लास को आप 3 दिन बाद देख रहे हो, तो इतनी इकट्ठी हो जाएगी बाद में आपके वो क्लास देखने का मतलब नहीं रहेगा। जितना नियमित पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और यही मैंने यहाँ पॉइंट भी लिख रखा है। अपनी जो रहेगी साथियों, सप्ताह की लगभग 5 क्लास में डालूंगा और एक जो है शंका समाधान। जैसे कई लोगों की शंका आती है, सर ये विषय ले या नहीं ले, सर ये हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन होंगे तो वो अपन एक दिन पहले ले लेंगे और शंका समाधान का एक सेशन रखेंगे सप्ताह में एक, ताकि जिनकी देखो पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, ज्यादा कमेंट आते हैं, तो उसमें से जो कॉमन कमेंट होंगे उन्हें लेकर एक आपको सेशन एक क्लास का दे दिया जाएगा, जिसमें आपकी जो है मैं पता करके जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे पता करके और आपको दे दूंगा, ताकि आपके शंका का समाधान हो जाए। एक दिन जो है रेस्ट रखेंगे। रेस्ट देखो, रेस्ट में भी ऐसा है कि मैं कोशिश करूंगा 8, 10, 15 सवाल जो है बनाकर बढ़िया से एकदम उस सप्ताह से रिलेटेड ही और टेलीग्राम पे डाल दिया करूं। क्लास उस दिन लेने का कम विचार है, क्योंकि एक दिन बीच में अपन को क्या है कि रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा सा लगातार में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए तो एक दिन बीच में 5 क्लास आएगी, एक शंका समाधान का सेशन आएगा और एक दिन जो है मैं 10-15 क्वेश्चन बनाकर आपको टेलीग्राम पे अभ्यास करवा दूंगा। इस तरीके से अपना चलेगा, ठीक है। नियमित अध्ययन ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो नियमित देखेगा, जो नियमित अध्ययन करेगा, जो नियमित नोट्स बनाएगा, उसकी नियमितता बनती जाएगी और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा और वो मतलब सफलता के बहुत करीब चला जाएगा। जो ये सोचकर देखेगा आज देख ली, 2-3 क्लासेस साथ में देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, उसके कल परसों में ही समय निकल जाएगा और अपनी क्लासेस इतनी आगे चली जाएगी। और इसमें होगा ये भी, देखो इंसान से कभी भी कुछ भी गलती हो सकती है। हो सकता है मैंने आज की क्लास में कुछ एक फैक्ट गलत बता दिया, क्योंकि फ्लो में हो सकता है दिमाग में कुछ और चल रहा है और लिख और दिया, तो अगली क्लास में यदि मैं खुद ही उस क्लास को वापस देखूंगा, विश्लेषण करूंगा, अगली क्लास में यदि कोई गलती रह जाती है तो उसे समाधान के रूप में बता भी दूंगा कि ये कल की क्लास में ये गलती रह गई थी, इसे सुधार करते हैं। तो इसलिए नियमितता आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी और नियमितता विद्यार्थी अवश्य रखें, क्योंकि सफलता के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों, नियमितता के बिना सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। तो लगभग देखो मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाए और रणनीति पर विशेष जोर दिया है। ये रणनीति के अंदर जितने इसमें से बिंदु शामिल कर सकते हो उतने करने की कोशिश करना, बाकी आपके अनुसार इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो अपने बोर्ड में भी कोई समस्या नहीं, पहले इससे आधा बोर्ड था, अब इसका डबल हो गया है, तो जो है मैटर एक साथ भी काफी सारा मैटर अपना आ जाएगा। और कल से अपन करेंगे विधिवत शुरुआत करेंगे बैच की। आप सभी के सहयोग और प्रेम की आशा रखता हूँ और अपना बैच जो है ऐसे चलेगा। अच्छा हाँ, ये कई लोग अभी जैसे नए विद्यार्थी देख रहे होंगे कि सर आपने ये सब बता तो दिया, लेकिन इसमें फीस कहाँ देनी है, आपके फोन पे पेटीएम नंबर वगैरह, तो ऐसा है कोई फीस नहीं देनी है आपको कोई भी फीस नहीं देनी है और किसी ऐप पर आने की आवश्यकता नहीं है। सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर ही अपलोड की जाएगी और लगभग मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 5 से 6 महीने में सिलेबस पूरा करवा दूं। अब करवाने को तो यदि मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता ऑफलाइन, जैसे सर्विस से पहले पढ़ाता भी था, तो ये 2-2.5 महीने में पढ़ा देता था पूरा बैच, क्योंकि उस समय वो बैच पूरा करने की, देखो ऑफलाइन कोई भी पढ़ाता बैच पूरा करते हैं, अगला बैच लेने की सबके अंदर लालसा होती है, तो उस समय ये। अब अपने वह चीज तो है नहीं, अपने को पढ़ना है एक एक टॉपिक को विस्तृत बिल्कुल समय देकर,
तो अपना ये बैच मैं कह रहा हूँ 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन इसे दोबारा कहीं भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, लेकिन दोबारा आप ये सोचो कि मैं इनसे भी पढ़ लूँ उनसे भी पढ़ लूँ, तो मेरे ख्याल से शायद जरूरत न पड़े। लेकिन पढ़ सकती है तो आप देख सकते हैं, स्वतंत्र है, मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा। मैं मेरा पूर्ण समर्पण से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी अपना समर्पण बना के रखें। कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐप पर आने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्लासेस जो है ईश्वर ने चाहा तो आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। देखते हैं ईश्वर कितना साथ देता है और आप लोग भी कितना सहयोग करते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।